हेलो, वेलकम टू माय चैनल न्यूट्री कनेक्ट। मेरा नाम है डॉक्टर रचना जसानी और मैं एक रीनल डाइटिशियन हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट समथिंग विच इज़ वेरी न्यू। आपने ज़्यादा सुना नहीं होगा, लेकिन इसको हम लोग विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। ये जो टॉपिक है इसका नाम है नोडैट। सो नोडैट क्या होता है? नोडैट का फुल फॉर्म है न्यू ऑनसेट डायबिटीज़ आफ्टर ट्रांसप्लांट। तो आज का हमारा ये जो टॉपिक है ये उन लोगों के लिए है जिनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है और उनको उसके बाद जो है वो डायबिटीज हुआ है। तो क्या ऐसा हो सकता है? जी हाँ, ऐसा कई बार होता है। आपका जो ट्रांसप्लांट हो जाता है उसके बाद आपको कुछ ऐसे मेडिसिन देने की आवश्यकता पड़ती है जिससे कि आपकी ट्रांसप्लांटेड किडनी जो है वो रिजेक्ट ना हो जाए। अब ये जो मेडिसिन होती है उसकी साइड इफेक्ट जो होती है उसमें ये होता है कि कई बार आपका वजन बढ़ने लग जाता है, कई बार आपकी ब्लड शुगर बढ़ने लग जाती है जिससे आपको डायबिटीज होने लगता है, या कई बार आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ने लग सकता है जिसकी वजह से आपको कोलेस्ट्रॉल की भी मेडिसिन लेनी पड़ सकती है। अब ये साइड इफेक्ट्स के चलते जब आपको डायबिटीज हो जाता है तब आपने आपके आहार में क्या चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, आइए आज ये चीज़ मैं आपको सिखाती हूँ। सबसे पहले जब ब्लड शुगर बढ़ने लग जाता है खाने में, तो आपने सबसे पहले ध्यान ये देना चाहिए कि पूरे दिन भर में आप कितना कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो खा रहे हैं। इंडियंस जो है बहुत ज़्यादा हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट खाते हैं। यूजुअली अगर आप देखेंगे तो आपके डाइट में कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए लगभग लगभग 60 to 65%। कई बार ऐसा देखा जाता है कि इंडियंस ऑलमोस्ट अप टू 80 to 85% कार्बोहाइड्रेट्स ही खाते हैं, यानी कि हम बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट खाते हैं। तो अगर हम धीरे धीरे कार्बोहाइड्रेट्स कम कर सकें, कैसे कम कर सकें? डेफिनेटली किसी रीनल डाइटिशियन की सलाह लेकर। तो ये हमारे डायबिटीज को कंट्रोल करने में बहुत अच्छा साबित हो सकता है। सेकेंडली, इंडियंस जो है वो प्रोटीन्स कम खाते हैं। कई बार आप देखेंगे कि ऐसा होता है कि ट्रांसप्लांट के बाद पहले 2 से 3 महीने आप बहुत अच्छे से ध्यान दे पाते हैं आपके डाइट पर, लेकिन उसके बाद जो है वो हम रिलैक्स्ड हो जाते हैं, कूल हो जाते हैं चीज़ों को लेकर। हमको लगता है अब तो सब कुछ सही चल रहा है, अब बहुत ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और जब ये फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है और कूल एटीट्यूड हो जाता है, तो कई बार ये हो जाता है कि हम प्रोटीन्स को जो है वो सेकेंड थर्ड प्रायोरिटी देने लग जाते हैं। तो प्रोटीन्स हमारे डाइट से धीरे 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 कम होने लग जाता है। तो अगर प्रोटीन्स का समावेश रखेंगे अच्छे से तो आप ये नोडैट को कंट्रोल में रख सकते हैं। थर्डली, हम फाइबर ज़्यादा नहीं खाते हैं। ये सारी चीज़ों का ध्यान हम पहले एटलीस्ट 3-6 महीने तक बिल्कुल दे देते हैं, लेकिन उसके बाद जो है हम बिजी हो जाते हैं हमारे रूटीन में और ये सारी चीज़ों से हमारा ध्यान जो है वो उठने लग जाता है। और जैसे ही हमारा ये चीज़ों से ध्यान डिविएट होता है, हम ये भूल जाते हैं कि हमारे को मेडिसिन उस तरीके की दी गई है जिसकी वजह से हमारी ब्लड शुगर बढ़ सकती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, वजन भी बढ़ सकता है। हम भूल जाते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो धीरे 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 क्रॉप अप होने लग जाती है। इसी के साथ साथ हम रेगुलरली एक्सरसाइज नहीं करते हैं। इंडिया में कई बार ऐसा देखा जाता है कि एक्सरसाइज इज हाईली अंडररेटेड, हाईली अंडर रिकॉग्नाइज्ड। अगर आप जैसे मान लीजिए आपकी एक्सरसाइज को आपकी दिनचर्या का, आपका डेली एक्टिविटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट अभिन्न अंग बना देते हैं, यानी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट उसको प्रायोरिटी देते हैं। जैसे आप सुबह उठकर टूथब्रश करते हैं, उतना ही इंपॉर्टेंट आपके लिए एक्सरसाइज करना भी होना चाहिए। उसी तरीके से आपको उसका समावेश आपके पूरे दिन भर के लाइफस्टाइल में कर देना चाहिए। तो अगर आप एक्सरसाइज रखते हैं तो आपको ये ब्लड शुगर जो है वो थोड़े हद तक कंट्रोल में रखने के चांसेस मिल जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको नोडैट नहीं होगा, आपको हो सकता है, लेकिन आप ये ध्यान में रखिएगा ज़रूर कि अगर आपको नोडैट हुआ है और आप पहले से भी एक्सरसाइज कर रहे थे, तो थोड़ी-सी आपकी शुगर्स जो है वो कम बढ़ेगी उन लोगों के कंपैरिजन में जो बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते हैं। एक्सरसाइज करना एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट होता है। और एज ए ट्रांसप्लांट पेशेंट जितना आपके डॉक्टर ने आपको फ्लूइड्स बताया है, पानी बताया है, वो भी पीते रहना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि मेरे दिन भर के रूटीन को मुझे किस तरह से चेंज करना चाहिए अगर मुझे नोडैट हुआ है, यानी कि न्यू ऑनसेट डायबिटीज़ आफ्टर ट्रांसप्लांट हुआ है तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि आपने मैदा और मैदा से बनी हुई सारी चीज़ें जो है वो अवॉइड करनी चाहिए। मैदा जब यूजुअली आप कुक करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उसमें फैट्स भी पड़ते हैं, उसमें एक्स्ट्रा सॉल्ट भी डालना पड़ता है और अगर उससे आप मिठाइयाँ बनाते हैं तो बहुत एक्स्ट्रा शुगर जाता है जो कि ऑब्वियसली आपकी ब्लड शुगर को बढ़ाता है।
सो इसीलिए मैदा वाली चीज़ों से आप दूर रहे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। सेकेंडली, आप आपके पूरे दिन भर के डाइट में धीरे 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 प्रोटीन का इंटेक आपने बढ़ाना चाहिए और ये स्टार्ट हो जाना चाहिए आपके ब्रेकफास्ट से ही। तो अगर मान लीजिए आपके ब्रेकफास्ट में आप अगर वेजिटेरियन हैं तो बॉइल्ड पल्सेस का समावेश रखते हैं, दाल का समावेश रखते हैं, दाल से बने हुए चीला का समावेश रखते हैं, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन खाते हैं तो एग ऑमलेट्स का समावेश वगैरह रखते हैं, तो ये एक हेल्दी स्टार्ट हो जाता है दिन भर का, क्योंकि आप प्रोटीन से ही आपका ब्रेकफास्ट जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। सेकेंडली, आपके लंच और डिनर में अगर आप एक एक चपाती कम कर सके, और मुख्यतः लंच और डिनर में दोनों टाइम पर दो सीरियल्स यानी कि दो अनाज जो है वो साथ में ना खाए, दो ग्रेन्स जो है वो साथ में ना खाए। इंडिया में कई बार देखा जाता है कि लोग चपाती और चावल साथ में खाते हैं। अगर आप ये हैबिट बंद कर देते हैं तो आपकी ब्लड शुगर को काफी मात्रा में आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप किसी एक टाइम पर चपाती खा सकते हैं, किसी एक टाइम पर राइस खा सकते हैं, लेकिन दोनों को साथ में मिला करके बिल्कुल ना खाएं। लंच और डिनर के साथ साथ अगर आप आपकी चपाती को कम करते हैं और उसके सामने थोड़ी सैलेड्स की मात्रा बढ़ाते हैं, दाल या पल्सेस की मात्रा बढ़ाते हैं, दही की मात्रा बढ़ाते हैं, छाछ पीते हैं, तो यहाँ पर धीरे 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 ये हो जाता है कि फाइबर की क्वांटिटी और प्रोटीन की क्वांटिटी आप बढ़ा रहे हैं और कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी कम कर रहे हैं, तो इससे बहुत अच्छा आपको एक योगदान मिलता है आपकी शुगर को कम करने के लिए। अब जब शुगर की बात आती है तो मोस्ट ऑफ द लोगों के मन में क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमने चाय में शुगर के बदले, शुगर तो हम बंद कर देंगे, लेकिन उसके बदले क्या हम शहद या गुड़ डाल सकते हैं? सो द आंसर इज, आप चाहे शहद लें या गुड़ लें, वो भी आपकी ब्लड शुगर को उतनी ही मात्रा में बढ़ाने वाला है जितना कि नॉर्मल शुगर, क्योंकि वहां से भी उतनी ही कैलोरीज आने वाली है जितनी कि नॉर्मल शुगर से। सो ये जो सारे ऑप्शंस है वो उन लोगों के लिए जो लोग फिटनेस के लिए ध्यान देना चाहते हैं, जो फिटनेस फ्रीक्स होते हैं। यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं दैट इज अबाउट न्यू ऑनसेट डायबिटीज आफ्टर ट्रांसप्लांट। तो यहाँ पर हम कोई भी ऐसी चीज नहीं आने दे सकते हैं जैसे कि इवन हनी और जैगरी, जिससे कि आपका ब्लड शुगर बढ़े। इसीलिए इन चीजों का भी समावेश आपके डाइट में हम नहीं कर सकते हैं। तो इसी के साथ जुड़ा और एक क्वेश्चन आ जाता है कि अगर हम ये चीजें नहीं ले सकते तो क्या हम आर्टिफिशियल स्वीटनर ले सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल, आप आर्टिफिशियल स्वीटनर का समावेश आपके डाइट में कर सकते हैं। ओकेजनली कीजिए, जैसे अगर बर्थडेज है, एनिवर्सरीज है, फेस्टिवल्स है, पार्टीज है, उसमें आप आर्टिफिशियल स्वीटनर से बनी हुई चीजें ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन इसके विपरीत शुगर, जैगरी या हनी, इन चीजों का समावेश आपके डाइट में न रखें तो आपके लिए बड़ा ही अच्छा होगा। अब जब हम शुगर कंट्रोल की बात करते हैं तो हमने डेफिनेटली एक्सरसाइज के बारे में भी बात करनी ही पड़ती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चन ये आता है कि हम एक्सरसाइज कैसे करें। सबसे पहले तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको आपके नेफ्रोलॉजिस्ट से बात करनी चाहिए, उनसे डिस्कस करना चाहिए। वो जो एक्सरसाइजेस आपको रेकमेंड करते हैं उन्हें आप डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द सेफ एक्सरसाइजेज आर वॉकिंग, लेकिन ट्रांसप्लांट पेशेंट से ये ध्यान देना चाहिए कि आपको केवल एक 20 मिनट्स वॉक या 25 मिनट्स वॉक से काम नहीं हो सकता, इसीलिए आपने दिन भर में एटलीस्ट 2 बार वॉक के लिए जाना चाहिए। अगर हो सकता है तो आप स्पोर्ट शूज़ पहन के वॉक करें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप विद इन द होम भी चल सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा भीड़-भाड़ वाले एरिया में जाकर चलना नहीं चाहते हैं, तो सबसे सेफ है आप आपकी बिल्डिंग की, सोसाइटी के टेरेस पे जाकर भी बिल्कुल चल सकते हैं। सेकेंडली, आप योगा कर सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स आपको पहले आपके नेफ्रोलॉजिस्ट से ग्रीन सिग्नल लेना होगा, और वो जो पोजेस आपको बताते हैं वो आप ज़रूर कर सकते हैं। तो धीरे 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 आपको आपका एक्टिविटी लेवल भी बढ़ाना होता है। एक्टिविटी लेवल जब जाकर के 1 से 1.5 घंटे तक का होगा, तब आपकी शुगर्स धीरे धीरे जो है वो मैनेज हो सकती है। अब ये 1 से 1.5 घंटे का एक्टिविटी लेवल जो है वो एक साथ नहीं स्टार्ट करना है। पहले 1 महीने के लिए आप हाफ एन आवर से स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आप बिल्कुल इनएक्टिव है तो। अगर बिल्कुल इनएक्टिव है तो आप 30 मिनट से स्टार्ट करिए, फिर धीरे धीरे 45 मिनट्स पर जाइए, फिर 1 घंटे तक जाइए। धीरे 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 आप आपका एंड्योरेंस जो है वो बढ़ा सकते हैं। लास्टली, एक ही क्वेश्चन सबके मन में आता है कि हमको डाइट चार्ट में आप प्लीज़ अ लिस्ट ऑफ नो आइटम्स लिख के दे दीजिए, क्योंकि हमको नो डैट हुआ है। हम नहीं चाहते हैं कि शुगर की वजह से और दूसरी तीसरी प्रॉब्लम्स, हमने नई नई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े। तो इसीलिए लिस्ट ऑफ नो आइटम्स जो है वो ये है: शुगर, जैगरी, हनी, इनसे बनी हुई चीज़ों का समावेश आपके डाइट में ना रखें। मैदे से बनी हुई चीज़ों का समावेश जो है कम से कम रखें। ओकेजनली ये सारी चीज़ें आप खाएं। इसी के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट्स वाली जो आइटम्स होती है, जैसे कि क्रीम, खोआ, जिसे मावा भी कहा जाता है, चीज़, बहुत ज़्यादा फैटी आइटम्स जो होते हैं, ऑयली आइटम्स जो होते हैं,
इन सारी चीज़ों का समावेश भी आपके डाइट में न रखें। आप रेगुलर ऑयल खा सकते हैं, रेगुलर काऊ घी का इस्तेमाल अगर कर रहे हैं आपके चपाती के ऊपर तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई सैचुरेटेड फैट्स वाली आइटम का इस्तेमाल न करें, रेड मीट का इस्तेमाल न करें। तो ये तो हमने आज का वीडियो जो बनाया था वो था नो डैट के ऊपर, न्यू ऑनसेट डायबिटीज़ आफ्टर ट्रांसप्लांट के ऊपर। मैं वीडियोस जो है वो बनाते रहती हूँ किडनी डाइट से रिलेटेड कंटेंट के बारे में, चाहे वो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की डाइट हो, चाहे वो ट्रांसप्लांट की डाइट हो, चाहे वो किडनी स्टोन की डाइट हो, चाहे वो डायलिसिस पेशेंट्स की डाइट हो, चाहे वो यूरिक एसिड डाइट हो। अगर आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन।